राज्य सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादनों पर रोक लगा दिया और मेरी मौजूदगी बरेली के शामगंज बाजार में आप देख सकते हो तस्वीरों में। ये यहाँ का मेन बाजार माना जाता है और यहाँ तमाम मेडिकल्स और जो जरूरतों की चीज होती है वहां मिलती हैं। इन लोगों से, तमाम जो व्यापारी लोग हैं उनसे भी मैं बात करूंगा और जानूंगा जो हलाल प्रमाणित औषधियों पर प्रतिबंध लगा गया उसको लेकर, उस फैसले को लेकर सरकार का क्या सोचते हैं। हालांकि बरेली में अब खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापामारी भी कर रही है, जगह जगह पर छापामारी किए गए हैं। तमाम व्यापारी हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे भी जानूंगा। साहब, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मुझे राजेंद्र गुप्ता कहते हैं और मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। मेरा सवाल ये है, सरकार ने जो हलाल प्रमाणित औषधियों पर प्रतिबंध लगाया उत्पादनों पे, उसको लेके आपकी क्या राय है? ठीक है, क्या है इसका, थोड़ा समझाइए मुझे। ये तो देखिए बहुत अच्छी बात हो गई। हम आज लोग जो पूरी टोली लेकर के निकले हैं बाजार में, हम लोग भी इसी छानबीन को निकले हैं कि भाई ये हलाल जो प्रतिबंध हुआ है इस प्रमाणीकरण का, ये बिल्कुल सही हुआ है और हमारे किसी दुकान पर ये बिके नहीं। मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की आशंका है। हालांकि हम लोग बहुत पहले से इस पर नजर रखे हुए थे और सरकार को बराबर कह रहे थे कि जो भारतीय प्रमाणीकरण बोर्ड है, बीएसआई जो मार्क है, वो तो सही है। ये कौन सी ऐसी शक्ति आ गई जो भारत सरकार के पैरेलल अपना प्रमाणीकरण बोर्ड बना करके और अपने सर्टिफिकेट जारी कर रही है? कोई लैब नहीं, कोई लैब का सर्टिफिकेट नहीं, फर्जी तरीके से हलाला का एक वो बना करके प्रमाणीकरण का, और आप प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हैं। आप दवा को भी आप प्रमाणीकरण दे रहे हैं, आप खाद्य वस्तुओं को भी प्रमाणीकरण दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है और भारत सरकार के पैरेलल क्यों ये काम करने की किसकी जरूरत हुई, इसकी जांच की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, हम इससे खुश हैं और हम कहते हैं कि प्रतिबंध के साथ साथ सरकार इसमें बहुत उच्च स्तर पर गहराई से जांच करे और इसके पीछे के जो तथ्य हैं उनको लेकर के सामने आए। बाजार में सही वस्तु बिके, सही माल बिके, भारत सरकार के द्वारा प्रमाणीकरण बोर्ड से वह प्रमाणित हो, उसके हम पक्षधर हैं और हम व्यापारी लोग भी चाहते हैं कि बाजार में कोई ऐसी बात ना हो। आज हम व्यापार मंडल की टोली के साथ पूरे बाजार में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास माल है तो वो प्रशासन को संपर्क करे और प्रशासन के पास जमा करे, और नहीं तो कतई अपनी दुकान पर ना रखे। हम कतई भी नहीं चाहते कि ये हलाला वाला मामला हमारे बाजार में आए और माल बिके। अच्छा गुप्ता, ये बताइए, ये कौन सी ऐसे उत्पाद होते हैं जो अधिकतर बिकते हैं बाजार में? देखिए बहुत से ऐसे हैं जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ हैं, दवा की कई ऐसे ब्रांड हैं, और तो और इन्होंने जो अंडरगारमेंट्स की वस्तुएं उनको भी प्रमाणीकरण करना प्रारंभ कर दिया। तो मुझे लगता है कोई ये निश्चित तौर पर बहुत शातिर लोगों का काम है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे कोई शातिर लोग हों जो इससे पैसा इकट्ठा कर करके और आतंकवाद में फंडिंग कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो। इसमें कुछ भी हो सकता है। हम तो इसमें बहुत ज़्यादा ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। फिलहाल वस्तुएं बहुत हैं और उन सबके प्रमाणीकरण के लिए हमारे उद्यमी और व्यापारी आगे रहते हैं कि कोई भी अच्छा शुद्ध माल हो हम उसका प्रमाणीकरण कराएं, फिर बाजार में ग्राहकों को बेचें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्राहकों से भी अपील करना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद वो खरीदें तो उसकी गुणवत्ता जरूर देख लें, जाँच लें, और प्रमाणीकरण के मामले में आजकल सब में QR कोड आ गए हैं, जांच ले, सर्च कर ले, जरा भी कहीं संदिग्धता है तो या व्यापार मंडल को बताएं, नहीं तो प्रशासन को बताएं। प्रशासन भी इसमें छापेमारी कर रहा है और हम इस मामले में छापेमारी में, वैसे देखिए छापों का व्यापार मंडल विरोध करता है, लेकिन चूंकि ये सेंसिटिव मामला है तो हम इसमें प्रशासन के साथ हैं और छापेमारी में भी हम उनके साथ हैं। दोबारा मैं आऊंगा और लोगों से। अच्छा, आप बताइए, आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपसे भी मेरा यही सवाल है। दुर्गेश खटवानी नाम है और व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारे दवाइयों में हम लोगों ने चेक कर लिया, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हलाला प्रमाणीकरण हो जिसके ऊपर। अब पहले हमारे यहाँ काफ़ी समय पहले कुछ दवाइयाँ ऐसी आती थी जिनमें कि लाल टप्पा लगा होता था और जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए होती थी उसमें डायरेक्ट जानवरों का रक्त मिलाया जाता था 10-15 साल पहले। जब जैसे ही लोगों को पता लगा, काफ़ी विरोध हुआ, तो वो कंपनियों ने वो बंद कर दिया, वो काम बंद कर दिया। अब ऐसी कोई दवा नहीं है जिसमें हलाला का प्रमाणीकरण हो, और हम लोगों ने सारे दुकानदारों को अपने बता भी दिया है, केमिस्टों को, कि यदि किसी की शॉप पर हो कोई हलाला सर्टिफाइड आइटम हो, वो तुरंत सूचना हमें दे, एसोसिएशन को, और हम उसको प्रशासन के द्वारा उसको कंपनियों को वापस कराएंगे। मेन बाजार में बैठते हैं, आप भी बताइए कौन सी ऐसी दुकान होती है जिसपे ये ज्यादा मिलता है बाजार में? ये मुझे जो लगता है कि ये मेरे ख्याल से मॉल्स में मिलता होगा
और जो बड़े बड़े शॉप्स हैं जहाँ पर जो सारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ हो सकता है ये। और उसके लिए एफएसएसएआई की टीम लगातार जांच कर रही है और वो कुछ ही दिनों में, कल संडे को भी उन्होंने जांच की है, कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा किसके यहाँ है। अभी तक हम लोगों ने हलाला मीट के बारे में सुना था, हलाला और जो नॉन वेज के आइटम आते हैं उसके बारे में तो सुना था कि सर्टिफाइड, लेकिन चूंकि ये ऐसे प्रोडक्ट जो हम ही लोगों की जानकारी में नहीं है, ये तो आपके चैनल का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपके TV9 चैनल ने इसको इतनी प्रमुखता से उठाया है हलाला के मुद्दे को। तो इसमें जन जागरण की जागृति जरूरी है। जो भी प्रोडक्ट लें, कस्टमर जैसे एक्सपायरी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, तो ऐसे ही ये देखें कि कहीं वो हलाला प्रमाणीकृत तो नहीं है। आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? पवन चांदना। अच्छा, आप बताइए क्या है इसका मेन कॉलेज रोड मार्केट का मकसद? का व्यापारी है, पुराने व्यापारी है? व्यापारी हैं। हम ये चाहते हैं जो सरकार ने इस पे कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है। ये तो सरकार को पहले ही उठा लेना चाहिए था। इससे हम पूर्णतः सहमत हैं और आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहेंगे जो भी आप मदद कर सकते हैं व्यापारियों की करें, और जहाँ भी मदद हो व्यापारियों की मदद करें आप लोग अपने चैनल के द्वारा। अच्छा, आप भी बताइए चाचा, पुराने व्यापारी हैं आप, शहर में सारा सब कुछ देखा, ये क्या ये ठीक सरकार ने कदम लिया, और थोड़ा बताइए इसके लिए। देखिए, हम पूरी टीम के साथ निकल के आए हैं। मैं मोहनलाल आहूजा व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और पूरी टीम के साथ निकल के इसलिए आए हैं कि इसका बारे में सारा सर्वे किया जाए कि ये क्या क्या गलत है और क्या क्या सही है। वो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। वो आगे के लिए अब ये चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए और जो कुछ भी हो उसको सही ढंग से। नहीं, मकसद इसका ठीक है, सरकार ने प्रतिबंध लगाया, ये ठीक है ना? नहीं, गलत है। क्यों? ये प्रतिबंध जो लगाया है ये सही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इस बारे में कोई लोग जागरूक नहीं है। अच्छा, पहले जागरूक किया जाए उसके बाद। हाँ, पहले जागरूक नहीं है। आप भी भैया आगे जाइए, आपसे आप बताइए, है जानकारी है इसकी आपको? नहीं है ना? और मैं गुप्ता जी आप बता दीजिए, थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। देखिए, इसमें विवरण के साथ मैं आपको समक्ष ये बात रखता हूँ कि किसी भी वस्तु के लिए अगर आप उत्पादित करते हैं तो उसके लिए सरकार ने उसकी गुणवत्ता के लिए प्रमाणीकरण की व्यवस्था की है, और इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने एक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक प्रमाणीकरण बोर्ड बनाया है, जिसको हम शॉर्टकट में BSI कहते हैं। BSI मार्का जिस प्रोडक्ट पर होता है तो ग्राहक को ये भरोसा होता है कि ये प्रमाणीकरण है और ये लैब्स के द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही होगा और हमारे अनुकूल होगा, जो इसमें लिखा है वो भी, क्योंकि उसमें जो प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट किसी उसके लिए जारी होता है प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें बहुत सी प्रक्रियाओं से वो प्रोडक्ट गुजरता है। उसके कंटेंट्स क्या है, उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, उसमें डिक्लेरेशन क्या है, उसमें हमने क्या लिखा है कि भाई ये फायदा करता है। तो सारी चीज़ों की जांच होती है, तब वो जांच कर समझ कर खूब प्रमाणित होकर के बाजार में बिकने आता है और लोग उसको विश्वास करके खरीदते हैं। हम दुकानदार लोग उसको विश्वास करके अपनी दुकान में रख करके बेचते हैं। अब ये कई सालों से हम ये देख रहे थे, कुछ शंका तो हो रही थी कि इसमें जो ये हलाला वालों ने इन्होंने अपना जो बना लिया है, एक प्राइवेट टाइप का को पैरेलल इन्होंने प्रमाणीकरण बोर्ड बनाया है, ये पता नहीं कहां से निकल करके आ गया। ये गलत है, गलत है, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संविधान की व्यवस्था से चलता है, नियम कानून से हमारा देश चलता है। सारा मार्केट भी कहीं ना कहीं चाहे GST के नियमों से बंधा हो, चाहे व्यवहार के नियमों से बंधा हो, चाहे स्वास्थ्य के नियमों से बंधा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के नियमों से बंधा हो। हर बाजार, हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियम से बंधा हुआ है, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। अब ये नियम के विरुद्ध कहां से हो गया, और एक बहुत पैरेलल बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो इनपुट है वो बिल्कुल सही है और गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही बैन लगाया है, और इसमें बिल्कुल भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार की संस्था अगर किन्हीं वस्तुओं का, उत्पादों का प्रमाणीकरण करती है वही ही उचित है। उसके पैरेलल कोई संस्था करती है तो वो गलत है, हमें उसकी जाँच करानी चाहिए। अच्छा मुल्ला जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? ये खराद का काम है। काय का काम है? लोहे की खराद। अच्छा, ये हलाल वाले को पता है, आपको जानकारी में है? इसका प्रतिबंध लगाया, हलाल प्रमाणित जो चीजें होती हैं, उत्पाद होते हैं, उस पर जानकारी है आपको कुछ? हलाल क्या मतलब? आपको जानकारी है? सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। हलाल जैसे आजकल मुर्गा जो कट रहा है, गर्दन पूरी काटते हैं, तो वो हमारे लिए हराम हो गया। हलाल
आपको जानकारी नहीं है। तो देख सकते हो तमाम जो व्यापारी थे साफ तौर पर इनका कहना है सरकार का अच्छा कदम है। तमाम व्यापारियों की जो टोली है वो आज बाजार में निकले हैं और इस तरह का जो प्रमाणित जो चीजें हैं उस पर प्रतिबंध करने का खुद ये जागरूक कर रहे हैं। लगातार जो कुछ जिन व्यापारियों को जानकारी है वो लगातार सरकार के इस चीज को जो प्रतिबंध लगाया है उसके लिए लगातार उसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बाजार में अब छापामारी भी हो रही है। तमाम जैसे चीज के जो व्यापार का जो मेन जो बाजार है शामगंज, यहाँ पे पूरी मतलब सामानगंज का जो बाजार पड़ा जाता है, यहाँ पे मेडिकल से लेकर जरूरतों की सारी जो मेन बाजार है अब सारे व्यापारी जागरूक हो रहे हैं। लगातार TV9 ने भी इस चीज को प्रमुखता से दिखाया और फिर दिखा रहा है और व्यापारियों को साफ तौर पर कहना है कि इस पर प्रतिबंध व्यापारी भी खुद कर रहे हैं और सरकार ने किया अच्छा कदम। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।